आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम आज मिली नगमों का एक कंपटीशन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वो सुरीले नगमात जिन्होंने हमारे दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी को जगाया, गरमाया और हमारे अंदर वतन की मोहब्बत और अकीदत से हमेशा हमें सरशार किया है। आज हमारे नौजवान यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे और हमारे 3 बहुत ज़बरदस्त जजेस जो हैं वो जज करेंगे कि इनमें से कौन 3 वो खुशकिस्मत है जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के और इनाम के हकदार जो हैं वो ठहरेंगे। तीनों हमारे जो विनर्स हैं वो हमसे एक बहुत कीमती सा इनाम लेकर जाएंगे। पहले मैं तारुफ करा दूं अपने आज के तमाम यहाँ पे जो मेरे साथ हैं। हसन अली, अस्सलाम वालेकुम। रियाज हामिद, बहुत शुक्रिया। फजल खान, उनके साथ नासिर वलीद, उसामा वलीद और फिर अली हैदर जी। और लड़कियों में मेरे साथ हैं अमीशा फैसल, ईशा फैसल, थैंक यू सो मच, तहरिश खालिद और उनके साथ रिमशा खान और मारिया असलम। बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ पर आने का। और मैं अपने आज के इस कंपटीशन का आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ टेलीनॉर रवां का। ये एक खूबसूरत सा नगमा जिसमें सूफीज़म का तस्करा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के खूबसूरत विजुअल्स को पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि टेलीनॉर का ये मैसेज है कि नज़र हमेशा मुस्तकबिल पर और हौसला नहीं हारना, आगे बढ़ते जाना है। सो इस गाने में पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर की अक्सबंदी की गई है ताकि अपने वतन को, जहाँ हम जा भी नहीं सकते हैं, देख सकें कि अल्लाह ताला ने हमें किन खूबसूरतियों से माला माल किया है। सो टेलीनॉर रवां जो कि उनका मैसेज है इस जश्न आज़ादी पर पूरी कौम के लिए कि अपने अंदर हौसला और हिम्मत को जमा रखें और अपनी नज़र मंजिल पर रखें, वो मंजिल जिसके लिए सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हर सफ़र जो है वो हमें लगता है कि और ज़्यादा पुरलुत्फ़ और ज़्यादा मज़ेदार है, जैसे हमारी आज़ादी का ये सफ़र है जो आज हम सब मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले इस मुकाबले के जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको मैं यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ, कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। सो अगर आपकी इजाज़त हो तो लेडीज़ फर्स्ट। सबसे पहले रिमशा खान। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम कर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। रिमशा खान, एज 21 साल और ताल्लुक आपका ओकाड़ा से। आपने आज हमारे इस मिली नगमे कंपटीशन में शिरकत की, शुक्रिया। हम देखेंगे कि हमारे कौन से वो विनर्स हैं जो कि पहुंचेंगे हमारे फाइनल राउंड तक। जजेस के कमेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे कि आप लोग कैसे नंबर देंगे, किन किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे और आप इनको क्या गाइड करना चाहेंगे रिमशा को। जी पहले शाजिया जी, पहले शाजिया जी, शाजिया जी। रिमशा आपका वोकल टोन जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी जो टोनल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है जब आप हाई नोट्स पे जाती हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी दब जाती है। सुर में आप हैं माशाल्लाह से और गा भी अच्छा रही, सिर्फ थोड़ा बहुत जो आपको अपनी मेहनत करनी है कि हाई नोट्स लगाते वक्त आपने बिल्कुल नहीं झिझकना। उसमें कहते हैं कि हम सीना और रगी थोड़ी सी मिक्स कर लें, जरूरी नहीं है कि सीने का ही जोर लगा दें सारा। तो बस ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। खान साहब, हामिद अली खान साहब। बड़ा अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, लेकिन एक सुर में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हो जाता है। लेकिन ख्याल करें इसलिए कि आप अच्छी सिंगर बन सकती हैं, जैसे अभी शादी ने कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, मुझे अच्छी लगी है। जी
शिराज उबल। पहले तो रिमशा दाद इस बात की देना चाहूंगा कि 2 दफा कन्फेटी मशीन चली है बीच में जिसमें मैं डर गया हूँ, तुमने लेकिन सुर बरकरार रखा है। वाह, थैंक यू। वो मैं भी देख रहा था कि ये हाँ। हालांकि बीच में ये क्या Reflexes। अजीब सी एक आवाज आई है, तो अजीब सा सुर, अलग सा सुर कोई। सही। तो तुम डरी नहीं और तुमने स्केल लूज नहीं किया, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन वाज वेरी नाइस, योर टोन क्वालिटी इज गुड, थैंक यू। और टोन अच्छी और आवाज़ होने की अच्छी होने के साथ साथ एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है गाने के अंदर, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर प्लेबैक, बिकॉज इस वक्त जो फ्यूचर पाकिस्तान में म्यूजिक का फिलहाल नजर आ रहा है वो सिर्फ प्लेबैक का है। बिल्कुल सही। So you थैंक यू should सो मच। concentrate on that. थैंक यू। जज्बा है कि हम सबके दिलों में रवा है, और आज हमारी जुबानों पे भी हम उसी वतन के नगमात जो हैं वो आपके सामने एक मुकाबले की सूरत में पेश कर रहे हैं। और मेरे नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं वो उनकी एज माशाल्लाह से 21 साल, तशरीफ लाइएगा मोहम्मद रियाज हामिद साहब। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जहाँ बख्श दयाल। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जहाँ बख्श दयाल। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हसाल। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया ए तन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। ये खूबसूरत सा मिली नगमा जो कि उस्ताद अमानत अली खान साहब की आवाज़ में, और ये रहती दुनिया तक हमारे दिलों को गरमाता रहेगा। और उस्ताद हामिद अली खान साहब ने भी 12 इसको पेश किया। आपको कैसी लगी हमारे सिंगर की नहीं, आवाज़? अच्छा है, बहुत अच्छा गाया है, अच्छा गाया है। जो उसमें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये हर किसी के बस का रोग भी नहीं। बहुत लोगों ने गाया इसको, लेकिन अमानत अली खान जैसे ना कोई गाएगा ना कोई आगे से होगा। तो ये है कि वो उसी लिहाज से, जो उसकी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा है। चलिए, शुक्रिया रियाज साहब, आप तशरीफ रखेंगे। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और A+ की पूरी टीम और मैनेजमेंट की तरफ से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने मिली नगमात का मुकाबला पेश कर रहे हैं, जिसको जज कर रहे हैं शाजिया मंजूर, उस्ताद हामिद अली खान साहब और शिराज उपल। इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे जो पार्टिसिपेंट इसमें आ रही हैं उनकी उम्र है 16 साल, ताल्लुक उनका लाहौर से, और ईशा फैसल आपके सामने खूबसूरत सा मिली नगमा पेश करेंगी, सोहनी धरती। कदम कदम
चाहूंगी जजेस से कि आप अगर कोई कमेंट करना चाहें। आपकी एज के हिसाब से ठीक था, बट जस्ट टू टेल यू लिटिल, जब आप मुर्की लेती हो और मुर्की के बाद जिस सुर पे लैंड करती हो वो फ्लैट होता है हमेशा, उसको सस्टेन करने की कोशिश करो विद इन द नोट। बिल्कुल सही। शाजी जी आप और बहुत ज़्यादा जो आप कोशिश, मतलब ज़्यादा ध्यान आपका होता है कि जो अवर्ध मैं ले रही हूँ उसको मैंने बैलेंस रखना है, उसी चक्कर में सुर कहीं इधर उधर हो जाता है। तो कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर रियाज, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप। बहुत शुक्रिया। खान साहब आपने कुछ नहीं कहा ईशा को? नहीं, गा ठीक नहीं थी, लेकिन वो ना वो एक्शन ऐसे एक साथ कर रही थी, उनसे वो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था। ठीक है, तो एक्शन पे अपने और करें थोड़ा सा। एक्शन होते हैं ना साथ, बहुत शुक्रिया। उनको ठीक करें। इस मुकाबले के अगले पार्टिसिपेंट की उम्र है 23 साल और ताल्लुक इनका गुजरांवाला से, और ये आपके सामने खूबसूरत मिली नगमा पेश करने जा रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, उसामा वलीद। पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। उसामा आप रुकेंगे? हमारे जजेस अगर उसामा को कोई मशवरा देना चाहें। अच्छा, ये घबराहट वही वाली होती है, गाया फौरन चले जाए, वो कहीं कोई कुछ कह ना दे। आप जो जैसा भी गा रहे हैं, जितना भी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है, A+ ने लिया है। इस तरह के प्लीज़ कॉम्पिटिशन्स ने टैलेंट हंटिंग जो है करते रहें प्लीज़, क्योंकि हमारे आने वाली जो नस्ल है उसको नए सिंगर्स की बहुत ज़रूरत है। बेटा आपने बहुत अच्छा गाया है, बेटा जस्ट एक चीज़ आपको कहूँगी, आपको भी अपनी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। सही, शुक्रिया। उस्ताद हामिद अली खान साहब, नहीं अच्छा गाया इसलिए, लेकिन इसका जो टोन अपनी अभी से बुजुर्गों वाला बना लिया अपना। अच्छा। तो अच्छा है, जोश है तुम्हारे में, तुम अच्छे सिंगर बन सकते हो। हैवी जैसे बुजुर्गों वाला टोन है, जैसे वो क्लासिकल गाने जैसे होता है ना, वो अगर उसको थोड़ा सा लाइट करो, तुम अच्छे सिंगर बन। बिल्कुल सही। कुछ लाइनों में बहुत रश कर रहे थे वर्ड्स के अंदर, लाइक अदायगी, जरा वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। उसके अंदर हर वर्ड का अपना एक्सप्रेशन और मतलब होता है उसका, तो वो मतलब नजर आना चाहिए और सुनाई देना चाहिए। तुम्हारी एक बात अच्छी है कि तुमने किसी को नकल नहीं किया, नहीं तो आजकल एक दूसरे की नकलें करते हैं, वो नहीं अच्छा होता। बहुत शुक्रिया उसामा, गुड लक। इस प्रोग्राम के अगले कंटेस्टेंट जो हैं उनकी उम्र है 23 साल और लाहौर से उनका ताल्लुक है, खातून है और रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं, ये खूबसूरत सा मिली नगमा इस मुकाबले में पेश कर रही हैं मारिया असलम। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए है
हमारे जजेस मारिया से क्या कहना चाहेंगे? मारिया, सबसे पहले तो बात, आप टेम्पो छोड़ गई थी बिल्कुल ही, और गाते गाते मैं आपको इशारा भी कर रही थी कि मेरी तरफ आप देखें तो मैं आपको कहूँ कि लय से आप बाहर जा रही हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, और दूसरा जो है इसको, ये मैडम जी का बड़ा, और जब भी आप गाना गाएं बड़ा रिलैक्स होके, फील फ्री, उसको बड़ा टिपिकल करके नहीं गाते। थोड़ा सा मुझे एक आ रहा था, मोनोटनस आ रही थी इसमें। दूसरे आप थोड़ा सा ना अभी रियाज करें, आपको बहुत ज़रूरत है। मुझे माइक दिया जाए, मैं ये स्थाई गाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, लीजिए, हम आपसे वाकई सुनेंगे। रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने, बट मुझे वो ये तराना पसंद बहुत है, इसलिए मैंने गाया। आप सब Very लोग nice. मौजूद बहुत हैं। शुक्रिया जी। उस्ताद साहब, उस्ताद हामिद नहीं, खान साहब, गाया आपने बहुत अच्छा। मैंने कैसा गाया खासा? आपका क्यों आपने गाया आपने ठीक, सुर आपके ठीक लग रहे थे, लय का पार्ट खराब हुआ है। वो या तो आप आगे खड़ी हैं, पीछे बैठे हुए थे, इसलिए वो फर्क पड़ जाता है। इसका बात, क्योंकि हम इस वक्त फैसले पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल तो जो इस वक्त होगा हमने तो उस चीज़ को देखना है ना। तो लय आपकी खराब हुई, लेकिन गाना आपका ठीक है। बिल्कुल सही। शिराज, कमेंट से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसका ऑनेस्टली जवाब देना, राइट? जब तुमने मिस्टेक की थी, पता चला था कि नहीं? ऑनेस्टली जवाब सोचो और फिर दो। जिस गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं, तब नहीं पता चला लय था, का पार्ट जो खराब हुआ है, नहीं चला था ना। लय से निकल गई थी ना। तो गलती करना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, ठीक है। लेकिन गलती पता ही ना होना कि गलती की है, वो बहुत बड़ी बात वो है। बहुत सबसे कबीरा गुनाह है। आपको आपको चाहिए था उस वक्त कट करवा देते हैं आप। ये भी देखिए, ये हमारी जो फील्ड है ना, इसमें बड़े बड़े मकाम आते हैं, देखना होता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए था कि मेरी लय खराब होगी, कट करवा देती, दोबारा गाती, तो फिर आप ठीक रहती। नहीं, गाया बिल्कुल अच्छा सही आपने कहा। हम जैसे शराज ने भी कहा कि आपको इल्म ही नहीं है, तो इस पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि आपको टेम्पो का पता है कि नहीं है। मैं जब गाती हूँ तो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, आप अपने जहन में रखिएगा। आप टेम्पो आपके अंदर चलती है साथ साथ। अगर आप यहाँ नहीं चला सकती, हाथ पे नहीं चला सकती, अपने पाँव पर रख लें, यहाँ रख लें, टैप करती रहें, ताकि टेम्पो से वो उधर भी हो जाए। आपके सामने वो एम्प्स नहीं लगी हैं, तो बाज़ों का ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं चलता कि किधर जा रहा है। कोशिश अच्छी है आपकी, क्योंकि अच्छा। ये भी आसान नहीं है, मुश्किल है ये भी। इसको गा देना बड़ी बात। गुड लक मारिया। और अगला खूबसूरत सा मिली नगमा जो कि हमने आज तक मलका तरन्नुम नूरजहां की खूबसूरत आवाज़ में सुना है, ए राह हक के शहीदों। आज के इस मिली नगमों के मुकाबले में हमारे सामने 15 साल की उम्र के शरीक जो हैं अली हैदर, वो पेश करने जा रहे हैं। ए राह हक के शहीदों, राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन हवाएं सलाम कहती हैं।
अली हैदर के लिए हमारे दिल पहली बात तो ये इतना खूबसूरत मिली नगमा है कि ये हमारे इसमें दिलों कोई को शक नहीं है कि मैडम नूरजहां जी ने जब ये तराना पढ़ा और अब तक ये इसको लोग फॉलो करते हैं जी। और मेरा नहीं ख्याल है कि जब भी मैडम जी का ये तराना चले तो आंखों में आंसू ना आए। बिल्कुल। और कुर्बानियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला है जो आज तक जारी है। हमें हर उस शहीद की याद हाँ, वो दूसरा है, वो तो ये नसीम बेगम की खूबसूरत नसीम बेगम साहिबा का है। बेटे आप भी बहुत जल्दी में थे, आई एम सॉरी। और पूरा गाना जो था वो सुर से आउट था, कहीं भी जहाँ कहीं वापस आता था नोट आपका सुर में आते, लेकिन फिर फ्लैट हो जाता था। तो एक तो मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा मुर्कियाँ, ताने, वर्दें इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। आपकी आवाज़ में असर इतना होना चाहिए वो सीधा जाके दिल को लगे, फिर मज़ा आता है जगह लेने का भी और वर्द कहने का भी और मुर्की कहने का भी और तान कहने का भी। मेहनत करें। सूरत उस्ताद हामिद अली खान अच्छा है, इसकी कोशिश ऐसी थी वो, क्योंकि वो जगह इतनी ला ला अब ये कहना मुश्किल होता है जी। तो उस लिहाज से तो ठीक था, बिल्कुल सही। लेकिन उसमें जरा थोड़ी सी घबराहट थी, बहुत ज़्यादा उनको ठीक करूँ बस। अच्छे था। अच्छा मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा बिकॉज एट द एज ऑफ 15 मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आगे वक्त के साथ। A+ की तरफ से तमाम कौम को, तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे दिल उदास ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन उदास धड़कनों में भी वतन की मोहब्बत अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ न सिर्फ जन्म भी ले रही है बल्कि आगे और ताकत के साथ बढ़ भी रही है। और आज हमने ये जो अपना मिली नगमों का मुकाबला रखा है जिसमें जजमेंट के फ़राइज़ जो हैं उस अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के 3 मायनाज शख्सियात और सिंगर्स, जिसमें शाजिया मंजूर हैं, उस्ताद हामिद अली खान साहब हैं और शिराज उपल हैं। और अब हम अपने इस मुकाबले के अगले कंटेस्टेंट को यहाँ पे मैं दावत दूंगी, जिनकी उम्र है 15 साल, ताल्लुक इनका लाहौर से, और बहुत खूबसूरत सा मिली नगमा ये पेश करने जा रहे हैं। तेरी वादी वादी घूमूं, सहरिश खालिद। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जान। खुशहाल तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल, तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ तेरी ढाल, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ। खूबसूरत। तो हमारे जजेस क्या कहना चाहेंगे सर? वेलन सहरिश, बहुत मज़ा आया बेटे। इस एज में ये सिंपलिसिटी चाहिए होती है बेटे। आप थोड़ा सा इसको भी गौर कीजिएगा। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। उस्ताद हामिद अली खान ये उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा है, अच्छा है, मतलब बात है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। If you are planning to pursue this career, तो मेरा ख्याल है कि you're on the right track. You have a brilliant voice. गाने ने मुझे याद दिलाया टेलीनॉर का मैसेज। टेलीनॉर जो कि मुस्तकबिल पे नज़र रखता है और उनका जो आने वाला ये जो खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे हैं आजकल, इसका नाम उन्होंने रखा है टेलीनॉर रवा। और इसका मतलब भी यही है कि अपने वतन के वो खूबसूरत इलाके और मनाजिर जो कि बाज़-औक़ात हमारी नज़रों से इसलिए ओझल रहते हैं कि कभी वक्त भी नहीं मिलता और कभी मौका नहीं मिलता कि हम जा सकें और उनको खुद देख सकें। सो इस खूबसूरत नगमे में जिसमें इंसान अपने रब के साथ भी कनेक्ट कर रहा है और उसके साथ वतन से मोहब्बत का एक जज्बा भी खुद ब खुद दिल में जन्म लेता है और हम वतन की खूबसूरती को अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं। सो इस खूबसूरत नगमे से टेलीनॉर का मैसेज टेलीनॉर रवा बहुत जुड़ा हुआ है।
सो हम अपने अगले कंटेस्टेंट को यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ मैं। उनकी उम्र जो है 18 साल और ताल्लुक़ उनका गुजरांवाला से और खूबसूरत नगमा है जज्बा जुनू। वो हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं हसन अली। है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। जजेस, मुझे हसन की एक बात बहुत खूबसूरत लगी, इसने पाकिस्तान है हमारा पे ख़त्म किया, पाकिस्तान है तुम्हारा पे तुम्हारा। सो ये एक ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे दरख्वास्त है कुछ comments। हसन अली अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, बहुत बेबाक, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है आपकी। थैंक यू। बहुत मज़ा आया, ऊपर वाले नोट्स भी लग रहे थे तो मज़ा आ रहा था। बल्कि मैं अली बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हमारे, आपने बहुत अच्छा गाया इस गाने। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत आगे उस्ताद। नहीं, बहुत अच्छा गाया, बहुत आवाज़ में फोर्स है इसकी। Thank you. लेकिन बेटा थोड़ा सा ख्याल रखो, सुर से चढ़ते हो तुम, जी सर। और जो सुर जो लगता है ना वो थोड़ा सा आगे होता है, वो जी सर। उसको कंट्रोल कर लो तो बहुत Thank you, sir. पावरफुल आवाज़ है। और शिराज, ये जबरदस्त गाना आवाज, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, बट बिल्कुल। एक चीज की कमी लग रही है मुझे तुम्हारे अंदर। तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें खुद नहीं, मेरा ख्याल है अंदाजा नहीं है कि तुम गा लेते हो, और तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम बहुत अच्छा गाते हो। सारी लोगों का क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि तुम अनश्योर हो कि पता नहीं तुम गा भी सकते हो कि नहीं गा सकते। हंस के गाओ यार, लेकिन इतना एक अच्छा चीज गा जो रहे हो। नोटिसेबल थी वो यही थी कि एक कहीं ना कहीं, वो मैं शिराज की बात को सेकंड भी करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर झिझक भी होनी चाहिए, डर थोड़ा सा रहना चाहिए कि मैं किधर बहुत ज्यादा अच्छा ही ना गा क्यों? दूं। नहीं, बट यू शुड एंजॉय द परफॉर्मेंस, राइट? ठीक। बट शराज वो बच्चा है ना अभी, जगह ये छोटी सी कोई बात है चलिए, ये नहीं, आपके मैं उसके numbers- लिए कह रहा हूँ ताकि वो इम्प्रूव कर काम आए, सके इसको, इसका पता क्योंकि इसकी हमें- आवाज बहुत अच्छी है। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी बड़ी अच्छी बात है। इसका पता तुम हमें- झिझक के गा रहे हो, आप- आवाज में तुम्हारी फोर्स है। मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए दैट यू Yes. हैव अ गुड वॉइस एंड यू नो हाउ टू सिंग, पीरियड। एब्सोल्युटली। भाई देखो, हम जितने भी सिंगर हैं ना, बड़े बड़े, मैं सबकी हाँ, ये बात बड़े कर हैं, रहा हूं। हम नहीं, नहीं। आप अपनी भी जगह में सब बच्चे, हम घबराते हैं यार। बिल्कुल। जो नहीं घबराता वो तो पागल है, उसको पता ही नहीं अपने आप का। बिल्कुल सही। लेकिन हम घबराते हुए भी मुंह पे स्माइल जरूर रखते हैं। Yes, sir. हमें पता होता है घबरा रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ स्माइल रखनी है तुमने मुंह सो पे। हमें नंबर्स में पता चलेगा कि हमारे जजेस ने किसको कितने नंबर दिए और कौन लकी विनर ठहरा। गुड लक, थैंक यू सो मच हसन। और अब बारी आई हमारी इस आज के मिली नगमों के मुकाबले के आखिरी पार्टिसिपेंट की, जिनकी उम्र है 15 साल, ताल्लुक है लाहौर से, और उन्होंने खूबसूरत सा मिली नगमा जो हमारे सामने पेश करना है वो है ये वतन तुम्हारा है। मेहदी हसन खान साहब की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत जो कि फजील खान यहाँ पे पेश करेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बारिश के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा
तो फजील खान के लिए हमारे जजेस के क्या तासुरात हैं? बहुत अच्छा है फजील, वेरी नाइस, बड़ी सॉफ्ट टोन है इसकी और प्लीजिंग टू द ईयर्स, तो यू हैव चोजन द राइट सॉन्ग फॉर योरसेल्फ, वेरी गुड। उस्ताद हामिद अली खान साहब, बहुत अच्छा है, अच्छा आवाज़ अच्छा है और इसका जो स्टाइल भी अच्छा था, बहुत अच्छा। आपकी तरफ से उस्ताद साहब इस गाने पे बहुत अच्छा कहना है, मीन्स अ लॉट। शाजिया मंजूर साहिबा, फजील बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत स्वीट वॉइस है आपकी, बहुत सॉफ्ट, और जो इस गाने के लिए सूटेबल भी थी। मैं ये राउंड ख़त्म हो रहा है, मैं इससे पहले जितने जो बड़े नाम जिनके आप लोगों ने तराने गाए, मैं एक दफ़ा उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाना चाहती हूँ, जिनमें मेहदी हसन साहब, अमानत अली खान साहब, शनाज बेगम, मैडम नूर जहाँ, इन सब के बगैर हमारा म्यूज़िक इनकम्प्लीट है। और ये जो पीछे लाइव साजिंदे बैठे हैं, इनके लिए भी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा याद करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे दर तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले उस्ताद अमानत अली खान साहब का एक खूबसूरत मिनी नगमा जो यहाँ पे गुनगुनाया गया, वो आपकी आवाज़ में एक थोड़ा सा जो स्थायी अंतरा है वो हम पेश कर सकें, और फिर ब्रेक पे हम जाएंगे। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे फैसले के मुताबिक कौन से वो कंटेस्टेंट्स हैं जो कि अगले मरहले में प्रोग्राम के शरीक होंगे। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। चले थे साथ साथ, रहेंगे साथ साथ, हर एक बोली में हम कहेंगे एक बात, पड़ेंगी मुश्किलें लड़ेंगे साथ साथ, हर एक बोली में हम कहेंगे एक बात, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम। जो हम यकजान है तो क्या तूफान है, जो बिफरी मौज है तो हम चट्टान है, जो दिल है पास पास तो कैसी दूरियां, जो रोशन जहन है तो क्या मजबूरियां, यकीन मोहकम लिए बढ़ेंगे साथ साथ, हर एक बोली में हम कहेंगे एक बात, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम, हम चारों हमदम हरदम पुरदम नहीं किसी से कम। बहुत शुक्रिया शिराज उप्पल साहब, और मुझे यकीन है हमारे जजेस ने मुकाबले का जो नतीजा है वो कंपाइल कर लिया होगा, इसलिए कि एलिमिनेशन राउंड है और हमने जानना है कि हमारे इन तमाम कंटेस्टेंट्स में से आप सब यहाँ सामने तशरीफ ले आइए। हम देखेंगे कि कौन से प्रोग्राम के अगले मरहले में जाएंगे और कौन से वापस घर जाएंगे। सो आइए जी, हमारे प्रोग्राम के सारे पार्टिसिपेंट्स आपके सामने। फर आपको पता है कि वैसे भी आज़ादी का मौका है और बड़ा अजीब लगेगा किसी को कहेंगे जी आप घर जा रहे हैं। स्टेज से आप घर नहीं जाते, स्टेज से आप अपनी मेहनत की तरफ चले जाते हैं जी। तो आज जो इस मुकाबले में आगे नहीं बढ़ सके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं नहीं जा रहे, उनके पास बहुत मौका है आगे बढ़ने का ज़िंदगी में।
आपको बहुत से चांसेस मिलेंगे। इस हार को अपनी जीत समझ के जाइएगा प्लीज़। और आगे नहीं बढ़ सके उसके लिए हम आपसे एक्सक्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करके आइएगा। हम बारी बारी जो 3 लोग आगे नहीं जा रहे उनका नाम बताते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ आगे नहीं जा रहे उनमें, वो है जी अली हैदर। थैंक यू सो मच। अली के लिए तालियां। और दूसरे हमारे कौन से वो कंटेस्टेंट हैं जो प्रोग्राम के अगले हिस्से में नहीं जा रहे? वो है मारिया, लेकिन देखेंगे अब अफसोस कि हमें भी नहीं अच्छा लगता। जी बिल्कुल। मैंने तो अपनी आवाज़ की तारीफ की है, मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो लैक ऑफ आउट उस वक्त हुआ थोड़ा सा, तो अच्छा नहीं लग रहा कि मैं कहूँ कि आप जा रही, लेकिन अच्छा चला, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं, ये कौन सा कोई आइडियल पाक में हो रहा है कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। वो भी आते हैं तो कक्कर नहीं करते, जो उनमें भी आते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। आप अपने जारी रखें, जो खराबी उसको ठीक कर लेंगे। थैंक यू मारिया जी। शिराज, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन देखो ईशा, बात यह है कि डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। शाजिया को तो चांस मिल गया था, राइट, और शी प्रूव्ड इट। मैं आपके कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, राइट? एब्सोल्युटली। मुझे ऑडिशन से ही बाहर निकाल दिया गया था। ओह माय गॉड। 20 साल पहले, राइट? सो बिल्कुल तुमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अब आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहेंगे, लेकिन बाकी के हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अब अगले मरहले में, और अगले मरहले में कुछ इस तरह से होगा कि हमारे जजेस आपको देंगे एक टास्क, यानी वो आपको एक मिली नगमा बताएंगे और आपने उस मिली नगमे को परफॉर्म करना होगा। और इस मरहले में आपके विन करने का पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने का तयन इससे होगा कि कौन खूबसूरती के साथ उस दिए गए टास्क और मिली नगमे को गाता है और निभाता है। आज के आज़ादी कंपटीशन में जो हमारे कंटेस्टेंट्स पहुंचे हैं इस मरहले में, उनके नाम हैं हसन अली, मोहम्मद रियाज हामिद, उसामा वलीद, फजील खान, सहरिश खालिद और रमशा खान। और हमारे तीनों जजेस जो हैं वो अब आपको एक एक टास्क देंगे। सो जजेस जो हैं जिसको मुंतखब करना चाहें और जो उससे मिली नगमा सुनना चाहें। मेरे ख्याल है हम उसी सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले रिमशा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही हो, एक मंजिल के राही। अपनी आन पे मिटने वाले हम जाबाज सिपाही, हम जाबाज सिपाही। बन मुट्ठी की सूरत का हम एक है, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। रमशा खूबसूरत, थैंक यू सो मच। कुछ अब इससे ये चूंकि मेरा भी final ख्याल round कि है। अब हमें कुछ कमेंट जी, करने की final जरूरत है, round क्योंकि हम बता चुके हैं कि खामियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं। बिल्कुल सही। सो नेक्स्ट किस पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहेंगे आप लोग? नेक्स्ट बुलाएंगे जी हम मोहम्मद रियाज को। मोहम्मद रियाज। चलो ये सोचें हम आज मिलकर, चलो ये सोचें हम आज मिलकर, जो इस ज़मीं से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके
दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके। और शिराज, किस पे से आप सुनना चाहेंगे? उस्ताद हामिद अली खान साहब। उसामा वलीद। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती। है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे। आप स्केल्स जरा से चेंज करो, उसको मत बताओ और आप अपना म्यूजिक शुरू करो, वो खुद उसे गाने दो। रहे ना रहे ये जीवन। आई एम सॉरी, यू आर डिस्क्वालिफाइड। उसामा, आई एम सॉरी। सो अच्छा, तो अब इस चूंकि ये फाइनल राउंड चल रहा है, सो आप सबने बहुत केयरफुली गानों की जो सिलेक्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है और गाना है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। मिली नगमों का ये मुकाबला जश्न आज़ादी मुबारक। खुशामदीद, यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम जहाँ पे एक माँ का जिक्र कर रहे हैं जिसे धरती माँ कहते हैं, वहाँ पर एक और माँ जो हमें जन्म देती है। ये दोनों माएँ एक जैसी होती हैं इसलिए कि इनका प्यार गैर मशरूत होता है। ये इनके वसाइल, इनकी तमाम ताकतें, इनकी तमाम चीज़ें अपनी औलाद के लिए होती हैं। और लाइफ बॉय शैम्पू उसका ये कहना है कि माँ और बेटी का रिश्ता होता है बहुत ख़ास, इसलिए कि हर बेटी को आगे बढ़ने में उसकी माँ का बहुत अहम किरदार होता है। और माँ को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब वो अपनी बेटी की कामयाबियों को देखती है। और इसीलिए 10 लाख जो माएँ हैं उनके अहद से एक स्कॉलरशिप का आगाज़ हुआ है ताकि 10 लाख बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया जा सके, वो ज़िंदगी में तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें और अपने ख्वाबों को हासिल कर सकें। आज हम भी आपको एक ऐसी माँ से मिलवा रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी बेटियों की ज़िंदगी जो है उनको भी हसीन बना रही है। और उनकी बेटी और वो मेरे साथ है, खुद एक सेलिब्रिटी है, एक सुपर मॉडल है। उसके साथ साथ हमने देखा उन्होंने एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया। मेरे साथ है नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नादिया? और इस गॉर्जियस खातून का हमसे तारुफ करवाइएगा, बच्ची का। ये मेरी बेटी शानजे और ये ऑलमोस्ट 10 साल की हो गई है माशाल्लाह। अक्टूबर में उसकी बर्थडे है एंड बस क्लास 5 में पढ़ रही है माशाल्लाह। बट आप ही की जितनी लंबी है ये, हाँ, इसलिए कि ये लगती नहीं है कि अभी क्लास 5 में, लगता है माशाल्लाह से थोड़ी ग्रोन अप बच्ची है, कोई होगी 8वीं 9वीं में। हाँ बिल्कुल, लेकिन शी इज डेफिनेटली द टॉलेस्ट इन हर क्लास। ग्रेट। अच्छा, कैसा है माँ बेटी का रिश्ता? कैसा है? बॉसी अम्मा है, डांट डपट करने वाली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, खुली छूट देने वाली, या दरमियान दरमियान की? नहीं, एक्चुअली काफ़ी डांट डपट होती रहती है हर वक्त। बिकॉज घर में जो है वो मेरे जो हस्बैंड हैं और जो बाकी जो घर के जो अफराद हैं वो फिर बहुत खुली छूट देने वाले हैं कि अच्छा हाँ ठीक है करने दो। सो ख़ास तौर पे पढ़ाई में आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। और जब होमवर्क का टाइम होता है या जब टेस्ट प्रिपरेशंस होती हैं तो फिर ये कि मैं थ्रू आउट जो है वो बस सर पे डंडा लेके मैं बैठी हुई होती हूँ। एंड इतना टाइम मिलता है आपको कि आप सर पे डंडा लेके बैठे? बिकॉज आप तो इतना सारा कुछ कर रही होती। नहीं, लेकिन फिर टाइम निकालना पड़ता है। आई कैन स्केड्यूल इट इन माई कैलेंडर, यू नो कि अच्छा हाँ ठीक है, इस ये जो है ना टाइम मेरा यहाँ से जो है वो
टेस्ट प्रिपरेशन शुरू है। ठीक है। सो लाइक यू नो जब उनके टेस्ट वीक हो रहा होता है तो उससे 10 दिन पहले जो है मैं अपना स्केड्यूल काइंड ऑफ यू नो फारिग रखती हूँ। ठीक है। सो एज मच एज पॉसिबल देन यू नो लाइक आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, और ताकि ये कि इन लोगों की जो है ना पढ़ाई में जो है वो खास हर्ज तौर ना पे पड़े। हर्ज ना शान पड़े, से बिल्कुल। अम्मा ने क्या बताया हमें, लेकिन आप बताओ सही सही, ज्यादा डांट करने वाली, ज्यादा डपटने वाली, ज्यादा कोई झड़कने वाली अम्मी है या नहीं, फ्रेंडली है? पढ़ाई में डांटती है। पढ़ाई में डांटती है? मैं जब ग्रेड्स अच्छे नहीं आते तब, या जब आप पढ़ती नहीं हो तब? मैं पढ़ती हूँ जब नहीं पढ़ती हूँ। जब नहीं पढ़ती हो तब डांट पड़ती है। क्या डांटती है? मतलब कभी मारा भी है, कोई एक आध लगाई भी है आपको? मुझे याद नहीं है। को मतलब कोई ऐसे ही करके उन्होंने थप्पड़ लगा दिया हो, आपको स्लैप कर दिया हो? कभी मारा है? मार खाती है? नहीं? वेरी गुड। लेकिन मुझे लगता है अम्मा तो वो अम्मा ही नहीं होती जो थोड़ी सी प्यारी की सही भले, लेकिन एक चपत लगाती नहीं है। लगाती हो आप? नहीं, नॉट एट ऑल। नेवर? नेवर एवर? व्हेन दे वर वेरी यंग, जब बचपन में फॉर एग्जांपल अगर कोई उनको समझाने के लिए ना कि अच्छा हाँ अब अगर कोई यू नो कोई डेंजरस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, कोई यू नो शीशा है, कोई बाज है, या कोई ऐसी चीज़ है, या ख़ास तौर पे आपस में इन लोगों की जब लड़ाइयाँ होती थी ना जब ये लोग छोटे थे कि एक दूसरे को मारना, या वो तो बच्चों की आदत होती है, यू नो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि यू नो छोटी बहन या भाई जो है वो एक दूसरे को मार दें। सो उस वक्त जो है वो उनको समझाने के लिए कि यू नो लाइक मारना इजाज़त नहीं है, और यू नो लाइक ये चीज़ जो है ये ख़तरनाक है या डेंजरस है, उससे आउची होगा, तो उस वक्त जो है वो कोई यू नो हाथ पे ऐसे करके मारती है। बट दैट इज व्हेन दे वर एक्चुअली वेरी यंग, यू नो लाइक उसके बाद बिल्कुल साल नहीं। 1.5 साल तो फिर तक। कैसे आप इनको समझाती हैं, कंट्रोल करती हैं? वो क्या तरीका है जिससे आपकी बातें समझते हैं, मानते हैं? और जब इन्हें डर कैसे लगेगा फिर अम्मा का अगर मारनी पड़ेगी तो? बस इनसे पूछ लें। आशान से? मतलब अम्मा डर लगता है अम्मा से? रियली? अच्छा, किस बात से डर लगता है? अम्मा तो ना मारती हैं, डांटती भी कम कम है, तो फिर डर किस बात? डांटती काफ़ी हूँ। डांटती काफ़ी। अच्छा, डांट से डर लगता है। अच्छा, क्या टारगेट्स होते हैं? क्या अम्मा की तरफ से गाइडलाइन होती है कि क्या करना और क्या नहीं करना? ब्लो ड्रायर करने देती हैं अम्मा आपको? नहीं करने देती। मेकअप करने देती हैं? कभी कभी। कभी कभी मतलब कब मेकअप करने की इजाज़त होती है? जब कोई इवेंट होता है। जब कोई इवेंट होता है। अच्छा नादिया, आप चाहेंगी कि आपके फुट स्टेप्स फॉलो करें? ये भी एक सुपर मॉडल बने, ये भी एक डेंटिस्ट बने, ये भी फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर उसमें जाए? यू नो आई मीन कोई देयर इज़ नो, क्योंकि माय हस्बैंड वो तो बिल्कुल फाइनेंस की तरफ है, यू नो, और मैं खुद अगर मैं अपने आप के बारे में कहूँ तो पहले मैं मेडिकल की तरफ रही हूँ, और अब भी मेडिकल की तरफ ही हूँ, और फिर साथ साथ में जो था वो मेरा दूसरा करियर भी चल रहा था। सो फॉर मी इट वुड नॉट मैटर कि जी ये क्या किस राह पे जाए। द ओनली थिंग इज़ कि पढ़ाई जो है वो ज़रूरी है, चाहे जिस किस्म की पढ़ाई हो वो आपको ज़रूरी है। अम्मा ने कभी कहा है क्या बनना है? बताया है कि आपने ये बनना है बड़े होकर? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, फाइनेंस में जाना है, बैंक में जाना है, कुछ भी नहीं। तो फिर आपने क्या करना है? आर्टिस्ट। क्या करना है? आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनना है। कौन सा वाला आर्टिस्ट? वो जो कैनवस पे पेंटिंग करता है, दैट आर्टिस्ट? रियली? नॉट ये जो टेलीविजन कैमरा, अम्मा की तरह मॉडलिंग, एक्टिंग? हाँ, क्यों? आप पूरी दुनिया आपकी अम्मी को एडमायर करती है। हाउ यू फील अबाउट इट? कैसा लगता है जब फ्रेंड्स आके कहती हैं शान से तुम्हारी अम्मा ने ला दिया? तो आपको कैसा लगता है? हैप्पी हो जाती है। आपको अच्छा लगता है? अच्छा, और कभी नादिया ऐसा फील हुआ हो आपको कि जो आपका चाइल्डहुड था उससे आपके बच्चों का चाइल्डहुड फ़र्क है? हाँ बिल्कुल, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क? एक तो ये कि जो फैसिलिटीज़ जो हासिल हैं मेरे बच्चों को, वो बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हमें यू नो हासिल नहीं थी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो घर में मेरे घर में कभी स्विमिंग पूल नहीं था, अब हमारे घर में स्विमिंग पूल है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, यू नो। तो अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों को जो है वो किसी भी वक्त अगर उनको करना है कोई इस किस्म की एक्टिविटी तो वो यू नो आराम से घर पे ही जो है वो कर लें। एंड
जब हम लोग फॉर एग्जांपल जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों ने मेरे बचपन में, खैर आई रियली मिस दैट, लेकिन हम लोगों ने मेरे बचपन में हमेशा ट्रेन से ट्रैवल किया, क्योंकि आई गेस वी कुडंट रियली अफोर्ड यू नो कि इतना ख़ानदान जो है वो इकट्ठे, खास जब शादियों वादियों पे जाते थे तो इतना जब इकट्ठे ख़ानदान जा रहा होता था तो हम लोग फिर सारे इकट्ठे ट्रेन में जाते थे। और ये चीज़ जो मेरे बच्चों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि हम लोग जब जाते हम जहाज़ में जाते हैं। सो just one of those things, you know, like just the facilities जो मुझे शायद हासिल थी, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आई फील दैट दे आर लैकिंग, कि जिस तरह हम लोग थ्रू आउट बचपन में जो है हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज इतनी थी, साइकिलिंग करना, भागते दौड़ते हर वक्त भागना दौड़ना, साइकिलिंग करना, इस किस्म की चीज़ें। अब इन लोगों के लिए मैं साइकिल्स लाई हूँ, लेकिन मेरे अपने घर में जो साइड की गली है वो इतनी चौड़ी नहीं है, लंबी तो है बहुत, चौड़ी नहीं है इतनी, यू नो। सो एंड रोड पे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो अब मेरी अम्मी के घर में बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अब मुझे टाइम ही नहीं मिला इन लोगों को कि मैं लेके जाऊं कि उनको साइकिलिंग सिखाऊं। इन लोगों को साइकिलिंग अब तक नहीं आती है। ओह, सो जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो कि इनको हासिल है, उसके साथ कुछ जो नहीं है, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता तो आज भी वैसा ही है ना। लेकिन अभी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी। सो थैंक यू वेरी मच, आप दोनों माँ बेटी हमारे पास आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। लाइफ बॉय शैम्पू जिनका ये इनिशिएटिव है कि माँ बेटी का रिश्ता बहुत ख़ास है और हर माँ को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है अपने बेटी की लाइफ में, ताकि वो आगे एक्सेल कर सके ज़िंदगी में। और 10 लाख बच्चियों को माँओं के अहद की वजह से स्कॉलरशिप जो है वो दिया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी ख़वातीन की तादाद जो है उसमें इजाफा हो। और ख़वातीन जितनी ज़्यादा एम्पावर्ड होंगी, मुल्क उतना तरक्की याफ्ता होगा। और माँ जितनी ज़्यादा अपनी बेटी के ऊपर ट्रस्ट करेगी और उसको कैपेबल बनाएगी, हमें नादिया हुसैन मिलेंगी, हमें और ऐसी टैलेंटेड ख़वातीन मिलेंगी। सो शान से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू नादिया। सो ब्रेक के लिए एक रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान के खूबसूरत मिली नगमे जो कि हमारे सबकी दिलों की धड़कन है, और ख़ास तौर पे यौम आज़ादी मुबारक कहते हुए A+ अपने मिली नगमों के इस कंपटीशन में आपके सामने इस मुल्क की नई नौजवान आवाज़ें जो हैं वो शेयर कर रहा है। इस मुकाबले के जजेस शाजिया मंजूर, उस्ताद हामिद अली खान साहब और शिराज उपल। जी सैरिश खालिद। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। अंतरे से उठाओ, अंतरे से उठाओ। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो इसमें एक ही धुन बिखराए हो। आप लोग अपनी पार्टिसिपेंट को आप बुलाना चाहिए। थैंक यू सो मच उस्ताद हामिद अली खान साहब। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? सर हसन अली। बस हसन अली। हसन अली। हसन अली। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
अगले पार्टिसिपेंट हैं जी हमारे साथ फजील खान। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है, उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल 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 रखना। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत, हमारी दौलत, ये खाक पाक इसकी अपनी इज्जत है, अपनी अजमत है, अपनी अजमत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। हमारे आज के सारे पार्टिसिपेंट जो कि इस राउंड में शरीक थे, हम चाहेंगे कि हमारे जजेस हमें फैसला दें कि कौन नंबर 1, कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3। राजा मंजूर साहिबा, आपसे एक खूबसूरत मेरी नगमे की दरख्वास्त करना चाहूँगी। सोनी धरती अल्लाह रखे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम। हम देखेंगे कि कौन से वो 3 लकी विनर्स हैं जो पहला, दूसरा और तीसरा इनाम लेकर जाएंगे। और A+ और पूरी टीम की तरफ से आप सबको जहां कहीं भी आप हैं, यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और बॉल्स क्रीमी डिलाइट जो कि आपकी ज़िंदगियों की छोटी छोटी खुशियों में नया रंग, नया मज़ा और ताजगी लेकर आता है और मज़े के साथ सेलिब्रेट करना सिखाता है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक माँ पाकिस्तान के क़याम की कहानी, पाकिस्तान की दर्जा बदर्जा जो उसकी स्टोरी है, वो अपने बच्चे को कितने क्रिएटिव। आप सबका बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त का दिन है। पिछले सारी बातें भूल के जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां हमने देखी हैं इन दिनों में, उन सब को उसको एक सबक लेते हुए आगे बढ़ने का एक टाइम है। तो आज वो कहते हैं ना कि हम आज एक रेजोल्यूशन अपने आप के साथ साइन कर लेते हैं। जैसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र रखिए। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं और भी मसले हैं। तो प्लीज़ अपने आप को, बच्चों को ज़रा बाहर भेजते हुए सोचिए और अपने आप को ज़रा विजिलेंट रखिए। थैंक यू सो मच। और क्या नताइज रहे जी? ये हम तीनों का फैसला है कि जो हम तीनों ने फैसला किया है जी। गाया तो सब बच्चों ने अच्छा है, जो निकल भी गए हैं वो भी अच्छे थे। ठीक है, तो मैं उनको भी कहूँगा कि इस चीज़ को डिसाइड ना हो, इसको जारी रखें, क्योंकि ये काम है कभी अच्छा कभी बुरा। जो नंबर 3 पे है वो मोहम्मद रियाज हामिद। मोहम्मद रियाज हामिद, मिनी नगमा जो आपने गाया था, अगर थोड़ा सा आपको दोबारा गुनगुनाने में याद आ जाए कि किसको आपने नंबर 3 जो है वो इस वक्त करार दिया है। माइक पकड़िए। इसका गाना तो बड़ी अच्छी तरह में याद है। बेटा बताना कौन सा वाला था? चलो ये सोचा, चले चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस बहुत खूबसूरत जी। सेकंड है फजील खान। फजील खान,
तो फजील आपको बहुत मुबारक हो फजील, थैंक यू सो मच। अच्छा आपने कौन सा मिली नगमा गाया था? नए दिनों की थोड़ा सा ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा नए थोड़ा सा गुनगुना दे। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है, वफा से आसूदा सातों को। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। आज फर्स्ट हैं वो रिमशा। रिमशा बहुत बहुत मुबारक हो रिमशा। और ये अपने हाथों से आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 विनर्स को अच्छा जी, प्राइजेस देंगे। और रिमशा आपने मिली नगमा कौन सा? अच्छा जी, खुदा हाफिज। एले देने अच्छा उन्होंने वो भी गाना भूल गए जिंदा के गाना। रिमशा आपने कौन सा मिली नगमा? नहीं, मैं एक्चुअली जरा लाइट मूड करना चाह रही थी। जो बच्चे नहीं जीत सके कोई मसला नहीं है, इसमें इतने ज्यादा पैसे नहीं, टेंशन नहीं लेनी जी। अच्छा जी, जो थर्ड है कौन सा आज भी मिली थर्ड नगमा था आपका? नंबर 1 मिली नगमा कौन सा था? वतन की माटी गवाह रहना, गवाह रहना। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत। ये रखिए नंबर 1 का हम रिमशा। अच्छा नंबर 3 पहले तालियां। फजील खान जो कि नंबर 2 आए हैं, आपको बहुत मुबारक हो। नंबर 2 और रिमशा नंबर 1, थैंक यू सो मच। इस मुकाबले का मतलब सिर्फ ये था कि हम उन तमाम खूबसूरत जज्बात को और उन मिली नगमात को याद रखें और हमारे बच्चे जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। शिराज आपने वक्त निकाला, तशरीफ लाए, उस्ताद हामिद अली खान साहब आप और शाजिया जी आप सब ने आज की हमारी इस 14 अगस्त की सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। थैंक यू सो मच। और उस्ताद हामिद अली खान साहब से दरख्वास्त मैं करूँगी जाते जाते कि अगर एक खूबसूरत सा मिली नगमा इंशाल्लाह। है दिल के लिए आसान बहुत, आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मैं याद वफा को आऊंगा।